प्रणाम सर। आइए बैठिए। थैंक यू सर। शुभम जी बैठिए, आप अपने बारे में बताइए कुछ। सर मैं NIT जालंधर से इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पास आउट हूँ 2018 का। जी सर, मेरा BPSC में पहला अटेम्प्ट है और मेरा ऑप्शनल से सोशियोलॉजी है। मुझे गाना पसंद है सर। बहुत बढ़िया। इंडस्ट्रियल और क्या बताया? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। वो क्या होता है? सर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियर बेसिकली इंडस्ट्री में प्रोडक्ट और प्रोसेस के एफिशिएंसी और एफिकेसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर वेरियस साइंटिफिक टूल्स जैसे कि सर पैरेटो एनालिसिस, फिशबोन एनालिसिस। ये क्या होता है? पैरेटो एनालिसिस क्या है? सर फॉर एग्जांपल अगर इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रोडक्ट डिफेक्ट है, तो सर हम उसका एक एनालिसिस करते हैं वेरियस कॉज एंड इफेक्ट निकाल करके कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है। मैन में आ सकता है सर, मशीन में आ सकता है। तो हम उसके रूट कॉज तक पहुंचने के लिए सर वेरियस कॉजेस को स्टडी करते हैं डिटेल में। तो इसका नाम पैरेटो एनालिसिस क्यों है? सर पैरेटो एनालिसिस इसलिए कि सर ऐसा पाया जाता है कि जो मेजॉरिटी सर प्रॉब्लम्स होते हैं, जो 80% प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका रूट कॉज सर कोई 20% केसेस से ही आता है। इसलिए सर इसका नाम पैरेटो एनालिसिस। अच्छा जी सर। हम लोग देख रहे हैं कि आजकल समाज में जी सर। बहुत ज़्यादा रेप हो रहे हैं। क्या कारण है इसका, और इसको रोकने के क्या उपाय हो सकते हैं या कम करने के क्या उपाय हो सकते हैं? सर मैं कहूँगा सर रेप तो सर हमेशा से ही समाज का सर एक पार्ट रहा है सर। अभी रिपोर्टिंग हो सकती है सर ज़्यादा हो रही हो क्योंकि अवेयरनेस अभी लोगों में ज़्यादा है। ऐसे भी सर कहा जाता है कि रेप जैसे जो हीनस क्राइम्स हैं ये सर रिपोर्ट काफ़ी कम होते हैं। फॉर एग्जांपल सर केरला में अगर हम देखें तो रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा है रेप केसेस का, और केरला सबसे विकसित राज्य भी हमारा। तो सर मैं ये कहना चाहूँगा कि सर ऐसा भी नहीं कह सकते कि अभी रेप सर नहीं, जैसे अभी अभी मैंने पढ़ा एक न्यूज़ और मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया कि 60 साल के एक ओल्ड मैन ने 3 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया। ये सब चीज़ें क्यों समाज में ज़्यादा बढ़ रही हैं? फिर बीच में जो दिल्ली में घटनाएं हुई, निर्भया कांड हुआ, या हैदराबाद में कुछ घटनाएं हुई, समाज कहाँ जा रहा है? सर पैट्रियार्की तो सर डीपली रूटेड है सर सोसाइटी में। तो इसको सहते रहे हम लोग? जी नहीं सर हमें स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग सर लॉज लाने पड़ेंगे। लॉज तो हैं सर, इनका हमें देखना पड़ेगा कि सर जो कन्विक्शन में कन्वर्ट हो सर। जो काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि लोग क्या हैदराबाद में जो हुआ था वो अच्छा रास्ता नहीं है? तो पुलिस ने जो है उनका इनकाउंटर कर दिया और जनता भी खुश थी। सर क्योंकि न्याय व्यवस्था ऐसी है कि वो समय इतना लगता है कि बाय द टाइम जब वो जजमेंट आए वो दोषी नहीं भी हो सकता है। तो मुझे तो लगा कि हैदराबाद में जो है पब्लिक भी खुश थी, उन्होंने फूल बरसाए पुलिस वालों पे, है ना? सर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पब्लिक की तरफ से हो सकता है सर, पर इन द लॉन्ग रन सर जो लीगल प्रोसेस है इसमें पब्लिक का जो सेंटिमेंट्स है या जो बिलीफ है ये इरोड ही होगा सर। अगर हम ऐसे ही तुरंत से पुलिस का सर काम जो सामाजिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं? सर हमें अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा सर। कैसे अवेयरनेस बढ़ाएं? सर घर में जो है अभी भी बेटा और बेटी के बीच में डिफरेंस होता है, सर तो कैसे अवेयरनेस बढ़ाया जाए? जी सर एक काम हम ये कर सकते हैं कि हम जो अपनी बहनें हैं या बेटियां हैं उनको भी सर इक्वली सेलिब्रेट करें उनके अचीवमेंट्स को। सर फॉर एग्जांपल हम बहुत छोटे उम्र से ही ऐसा सोशल नॉर्म बना करके चलते हैं कि उनकी जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो शादी है, और हम उनको शादी के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं और उनके अचीवमेंट्स को सर एक तरह से हम साइडलाइन करते हैं। तो ऐसा करते करते सर धीरे धीरे होता क्या है कि वो बराबर नहीं खड़ी हो पाती समाज में लड़कों से। तो सर हम लोग को कोशिश करना पड़ता है। एक और समस्या जो आजकल बड़े जोर से फैली हुई है वो है तलाक की, है ना? क्या कारण है कि विवाह जो आजकल हो रहे हैं उसमें वो ठहराव नहीं है जो आज से 25 साल 50 साल पहले हुआ करता था?
क्या कारण हो सकते हैं? सर इसके बहुत कारण हो सकते हैं सर, पर एक प्रमुख कारण फीमेल सर विमेन एम्पावरमेंट भी है। अब महिलाएं जो हैं, जो अगर पढ़ी लिखी हैं और अगर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं, तो इंडिपेंडेंट हैं, तो सर वो अब्यूजिव मैरिजेस में नहीं रहना चाहती और वो डिसीजन ले पाती हैं कि वो शादी को क्विट करना चाहती हैं। एक तो इससे हम लोगों को कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नहीं सर, ऐसा भी नहीं है, पर सर अगर मेरा मानना सर ये है कि अगर शादी से निकलने का अगर वो ऑप्शन तलाश रही हैं, तो सर एज सोसाइटी हमें उन्हें वो स्पेस भी देना चाहिए। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि पढ़े लिखे अगर हो गए हम, तो हम अपना स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए बाध्य हैं। और इसकी परिणति तब देखी गई जब पटना के एक बहुत बड़े आई सर्जन थे, वो मरे 5 दिन तक उनकी लाश सड़ती रही, बेटे को छुट्टी नहीं मिली, है ना? क्योंकि हमारा जो आर्थिक पक्ष है वो ज़्यादा हावी हो रहा है व्यावहारिक पक्ष पर। सर इंडस्ट्रियलाइज्ड या न्यूक्लियर या ग्लोबलाइज्ड ऑर्डर का सर ये एक डिमेरिट है सर। हमें देखने की ज़रूरत है कि ऐसा भी ना हो सर। तो संस्कार कहाँ से आएंगे फिर? क्या करना चाहिए हमें? सर सोशलाइजेशन में ही इन्वेस्ट करना होगा सर हमें, बच्चों को छोटे उम्र से सिखाना सर। बैक टू जॉइंट फैमिली। जी सर। अच्छा सर। ओके, शुभम जी सर। हाउ विल यू डिफाइन फैमिली? फैमिली की परिभाषा क्या होती है? सर फैमिली इज अ क्लोज इनफॉर्मल ग्रुप which can be characterized by at least one couple having socially accepted sexual relationship. Socially accepted, socially accepted sexual relationship. sexual relation. At least one couple. One couple. Yes. Okay. तो जैसे अभी सेम सेक्स मैरिजेस की बात चल रही है, तो अगर वो सेम सेक्स अगर मैरिज होती है तो उससे क्या फैमिली को फिर से रीडिफाइन करना पड़ेगा? अगर लीगलाइज कर दिया जाता है सेम सेक्स मैरिज, तो ये फैमिली का जो ये डिफिनीशन आप दे रहे हैं उसको क्या रीडिफाइन करना पड़ेगा या ये डिफिनीशन रहेगा फिर? सर थोड़ा समय लगेगा सर सोसाइटी को इसको एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि एक कल्चरल लैग होता है। तो जब सोसाइटी सर एक्सेप्ट करने लगेगी तो फिर सर ये फैमिली के डेफिनेशन में फिट हो जाएगा। अच्छा, फैमिली मतलब और अगर आपका इंडिपेंडेंट व्यू मानना जाए कि क्या सेम सेक्स मैरिज को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको लीगलाइज करना चाहिए, तो फिर क्या बोलेंगे आप? जी सर, करना चाहिए। करना। इससे फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन पर कोई प्रभाव पड़ेगा इस पर? सर मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ इस बारे में। जस्ट मैं ये जानना चाहता हूँ जो फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन है उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, क्योंकि यू हैव सोशियोलॉजी एज जी सर, जी दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस सर। क्वेश्चन। फैमिली सर एक यूनिवर्सल ग्रुप है सर, हर एक सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, छोटी और बड़ी। तो सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगर हम और प्रोग्रेसिव होते हैं और सर इस नेचुरल ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं सेम सेक्स कपल्स को, तो इससे फैमिली पे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, मुझे नहीं लगता सर। ठीक है, ये बताइए संस्कृताइजेशन, ये भी एक टर्म हमने सोशियोलॉजी में पढ़ी, इसका मतलब क्या होता है? सर संस्कृताइजेशन एम.एन. श्रीनिवास जी का दिया हुआ कॉन्सेप्ट है, जो कहता है कि सर जब सेक्युलर हायरार्की में कोई लोअर कास्ट वेलबींग अचीव कर लेते हैं तो वो सर अपने आसपास के अपर कास्ट्स को एमुलेट करने की कोशिश करते हैं, उनके कल्चरल प्रैक्टिसेस को, ताकि वो कल्चरल हायरार्की में भी मोबिलिटी पा सके। फॉर एग्जांपल वो कुछ सर पूजा करवा सकते हैं, सत्यनारायण भगवान का पाठ वगैरह। अच्छा, तो जैसे संस्कृताइजेशन, इसका दो एग्जाम्पल बताइए जिसके आधार पे मैंने श्रीनिवासन ने बताया था कि वो कैसे वो अपवर्ड मूवमेंट किए वो
इन सोशल एडर्स में? जी सर। सर एम.एन. श्रीनिवासन जी ने कुर्ग कर्नाटका के एक गांव में स्टडी किया था, रिलीजन एंड सोसाइटी करके उनका। जी सर। तो सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली। अच्छा, अभी रिकॉल नहीं कर रहा। अच्छा, सर्कुलेशन ऑफ कास्ट, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट सुना है आपने? नहीं सर। अच्छा, जब हिस्टोरिकल सोशोलॉजी जब पढ़ते हैं तो उसमें आपने कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर का पढ़ा होगा। जी सर। तो क्या अंतर है दोनों के एक्सप्लेनेशन में? सर पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस है मैक्स वेबर और कार्ल मार्क्स के सोशोलॉजी में सर, वो ये है कि कार्ल मार्क्स सर कॉन्फ्लिक्ट स्कूल के प्रोपाउंडर हैं जी, और सर मैक्स वेबर फंक्शनलिस्ट हैं। जी सर। और सर कार्ल मार्क्स का जो फिलॉसफी है उसका बेसिक प्रमाइस ये है कि सर सोसाइटी में जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सर एक सुपर स्ट्रक्चर हैं और इकोनॉमी ही बेस है। तो सर जो भी जैसे रिलीजन फॉर एग्जांपल, रिलीजन है या क्लास है या सर दूसरे कोई भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं, उसको और स्ट्रेंथन करते हैं। जी सर। तो या इसमें जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने उसको सुपर स्ट्रक्चर में रखा है या बेस में रखा है? सर रिलीजन और दूसरे सारे जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सर इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सुपर स्ट्रक्चर हैं और इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर या बेस है। इकोनॉमी पर। और ये फंक्शनलिस्ट जो है मैक्स वेबर, उनका क्या कहना है? जो सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो क्या है? सर मैक्स वेबर का कहना है कि दूसरे फंक्शनलिस्ट की तरह कि जो भी सोशल एलिमेंट्स हैं वो एक तरह से इंटर रिलेटेड हैं एक दूसरे से, और सर वो सब एक स्ट्रक्चर की तरह, जैसे ह्यूमन बॉडी एक स्ट्रक्चर है और इसके सारे एलिमेंट्स एक तरह से अलाइन होकर के एक बेसिक फंक्शन को सर फुलफिल करते हैं। जी सर। तो उसी तरह से सारे एलिमेंट्स कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे। अच्छा, जजमानी सिस्टम क्या होता है? सर जजमानी सिस्टम इंडिया के जो ट्रेडिशनल, अगर हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो उसको उसका बेडरॉक बोला जाता है। सर इसमें जजमान और कामीन्स, सर जजमान जो हायर कास्ट लोग थे और जो कामीन्स जो लोअर कास्ट लोग थे, तो ये दोनों एक तरह के रिचुअल रिलेशनशिप में बाउंडेड थे, और सर जो भी सर्विस प्रोवाइड करते थे जो लोअर कास्ट अपने जजमान्स को, तो सर वो मॉनेटरी बेसिस पे नहीं होता था। अच्छा जी सर। ठीक है सर। शुभम जी सर। आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की है। जी सर। और देन सोशियोलॉजी ऑप्शनल्स किया है। जी सर। इन सब्जेक्ट्स का बेनिफिट आपको क्या मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन में? सर अगर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से शुरुआत करें तो सर अभी बिहार में इंडस्ट्रियल प्रॉस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं सर। फॉर एग्जांपल एथेनॉल पॉलिसी को बिहार में लागू करने की कोशिश की गई है। पूर्णिया में एक प्लांट भी आ चुका है सर, और गोपालगंज और आरा में बन रहा है, और सर इंडस्ट्रियल पार्क्स भी आइडेंटिफाई करे जा रहे हैं। डोभी में भी एरिया को एलोकेट किया गया है। तो सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काफ़ी प्रॉस्पेक्ट्स बेटर है सर बिहार में। अगर हम ये भी देखें कि रीसेंट टाइम्स में बिहार इलेक्ट्रिसिटी और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो सर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का काफ़ी सर योगदान होगा। तो ये जितने भी एरियाज आपने मुझे बताए, आपके जो पोस्ट प्रेफरेंसेस हैं उनमें कहीं ये एरियाज आते हैं? आपने पोस्ट प्रेफरेंसेस पढ़ा होगा ना? जी सर। जी सर। तो फिर ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनमें कहाँ पे आपके प्रेफरेंस फिट आते हैं? सर अगर मैं अपनी पहले प्रेफरेंस बीपीएस को के बारे में बताऊं तो सर बिहार में अभी तक के लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ का एक बहुत बड़ा कारण सर ये माना जाता है लॉ एंड ऑर्डर की कमी, या सर कहें कि बहुत फास्ट सर प्रोसेसेस नहीं हो पाते हैं यहाँ पर। तो सर
इस मायने में सर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में लॉ एंड ऑर्डर भी हेल्पफुल है सर। वहाँ तब तो आप लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे ना, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कहाँ उसमें इन्वॉल्व होगी, अब तो लॉ एंड ऑर्डर देखेंगे। जी सर। होगा ना ऐसा? जी सर। मेरा क्वेश्चन था कुछ एथिक्स आपने वहां से लिए होंगे, जी सर, है ना, उसे आप यहाँ पे कैसे यूज कर पाओगे? कुछ एक्स्ट्रा आपने उस प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कोर्स में सीखा होगा, उसे कैसे यूज कर पाओगे? बिकॉज डिपार्टमेंट आपको नहीं पता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी। जी सर। ठीक है, तो कुछ जनरलाइज सा इफेक्ट मुझे आप बताएंगे। जी सर। जैसा कि सर मैंने बताया था कि प्रोडक्शन इंजीनियर का बेसिक जो फंक्शन होता है वो सर एफिशिएंसी और एफिकेसी बढ़ाना होता है किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस का या फिर अपने प्रोडक्ट का। तो सर मैं ऐसा समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के फील्ड में भी सर ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा। अच्छा, ठीक है, और कुछ? सर जैसे सर मैं अभी यही सोच पा रहा हूँ सर कि जो भी इन्वेस्टर्स हमारे बिहार में आएंगे तो उनको एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना सर। ठीक है, रिसोर्स एफिशिएंसी क्या होती है? सर एग्जैक्टली मैं डेफिनेशन याद नहीं। एग्जैक्टली नहीं, ये कॉमन सा टर्म है क्योंकि सर। आपने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया हुआ है, जी इसलिए सर। वहां पे आपने जरूर इस चीज को पढ़ा होगा, रिसोर्स मैनेजमेंट और जी सर। रिसोर्स एफिशिएंसी। इसी को हम प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी कह सकते हैं। यस सर। सर प्रोडक्शन इफिशिएंसी सर दो दो तरीके से बढ़ाई जा सकती है। अगर हम अपने इनपुट्स को और मिनिमाइज करें, ऑप्टिमाइज करें, या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, एनहांस करें। सर दूसरे टर्म्स में सर कॉस्ट इफेक्टिव होकर के कर सकते हैं या फिर सर बेटर आउटपुट प्रोड्यूस करके जिसमें वेस्टेज कम से कम हो। जी सर। है ना, तो सेकंड पॉइंट आपने जो बोला कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करें, जी तो सर। ये लो वेस्टेज उसी में कवर होगा। जी सर। ठीक है, और सोशियोलॉजी का बेनिफिट? सर ब्यूरोक्रेट्स या सर एडमिनिस्ट्रेटर्स सर अल्टीमेटली सोसाइटी में ही काम करते हैं सर, और सोशियोलॉजी हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है जो बेसिक कॉमन जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनका इन डेप्थ सर स्टडी या सर उनको उनके बारे में बेटर समझने में मदद करता है सर। ओके, 3D प्रिंटिंग क्या है? सर 3D प्रिंटिंग एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रीज़ में अभी आ चुका है सर इससे हम 3D जो प्रिंट्स हैं सर जनरली हम देखते हैं वो 2 डायमेंशंस में हम अवेलेबल होता है, पर इंडस्ट्रीज़ अब 3D में भी उन प्रिंट्स को सर निकाल पाती हैं। जी सर। और इनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम कर रहे हैं या कर सकते हैं? सर प्रोटोटाइप बना सकते हैं सर। जी प्रोटोटाइप। जी सर। ओके, और सिर्फ अभी ये प्रोटोटाइप स्टेज में ही है, कहीं पे एप्लीकेशन स्टेज में नहीं है? सर मैंने अपनी इंडस्ट्री में सर प्रोटोज बनते देखे थे सर 3D प्रिंटिंग से, है ना, जी बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि शायद अब 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से घर भी बन रहे हैं, किसी कंट्री में बना है। पॉसिबल है? आप बताओ मुझे, पॉसिबल है? सर और एडवांस टेक्नोलॉजी से पॉसिबल हो सकता है सर, पर जो हमारे कंपनी में जैसा 3D प्रिंटर्स थे तो सर उनमें इतनी एफिकेसी मुझे नहीं लगती कि थी। हाँ, जो आपने देखा है, बट पॉसिबल है। और कहाँ पे पॉसिबिलिटी है? सर किसी भी स्ट्रक्चर को हम सर हाँ, 3D प्रिंट कर सकते हैं सर, उसका एक एम्यूलेशन तैयार कर सकते हैं, छोटे मॉडल्स उनके बना सकते हैं ताकि हम बेटर टेस्टिंग कर पाएं। जी सर। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बन रहे हैं आजकल, आर्टिफिशियल ईयर, आर्टिफिशियल लिवर। जी सर। पॉसिबल है? जी सर। है ना, तो यही एप्लीकेशन मैं जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे 3D प्रिंटिंग का की पॉसिबिलिटी अभी और ज़्यादा है। तो एक तो ये मेडिकल फील्ड हो गए। जी सर। और सर सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में भी है सर। सिविल इंजीनियरिंग, जिसका एक एग्जांपल मैंने दिया था, है ना, बिल्डिंग्स का। जी सर। चलिए, ठीक है शुभम, आपका इंटरव्यू खत्म कर